लग्जरियस बनाने वाला लाइफ को एक ऐसा जेमस्टोन जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख, सुविधाएं और एक राजा जैसी जिंदगी को देता है। वो जेमस्टोन है माणिक यानी रूबी। इस जेमस्टोन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इससे हेल्थ को क्या बेनिफिट मिलता है, लाइफ में आपकी लग्जरी को कैसे बढ़ावा मिलता है और आपकी नेम और फेम को कैसे बढ़ाता है ये जेमस्टोन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रोहन चंद्रा, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पावरफुल जेमस्टोन के बारे में बिल्कुल सरल तरीके से। इस जेमस्टोन को किंग ऑफ द जेमस्टोन बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सबसे ज़्यादा महंगा होता है। एक कहानी है कि रूबी की दलाली में हीरे मिला करते थे। अक्सर माइनिंग करते समय रूबी की माइनिंग करते करते ही लोगों को हीरे मिलते। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग स्टोन है और कितना ज़्यादा महंगा है। इसीलिए शायद इसका रेट बहुत ज़्यादा महंगा है। इसको किंग ऑफ द जेमस्टोन बोला जाता है क्योंकि ये राजा का रत्न होता है। ये सूर्य का रत्न है। जिनकी भी कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में है और अच्छी प्लेसमेंट है मगर बल कम है, तो वो व्यक्ति इस रत्न को धारण करके इसका लाभ ले सकते हैं। ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो मेजर ये 4 जगह का पावरफुल कैटेगरीज की आती है। 4 मेन ओरिजिन है। पहला बर्मिक रूबी जो बर्मा से प्राप्त होता है। ये सबसे फर्स्ट क्वालिटी और सबसे बेस्ट जो होता है जेमस्टोन होता है वो बर्मा का होता है। मोस्ट प्रीशियस और मोस्ट एक्सपेंसिव। हालांकि मार्केट में ये शायद आज अवेलेबल नहीं है, बहुत रेयर हो गए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव होता है, जो रियल वन होता है। लोग मार्केट में बर्मा रूबी बता के अलग अलग तरीके की रूबीज़ को सेल आउट कर रहे होते हैं। लैब मैन्युफैक्चर होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन जो रूबी है, ओल्ड रूबी जिसे हम कह सकते हैं कि बर्मा रूबी, वो मार्केट में अगर है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी अफ्रीकन कैटेगरी। अफ्रीकन रूबी जो होती है वो सेकंड बेस्ट क्वालिटी होती है। इसको मोजाम्बिक रूबी भी बोला जाता है और ज़्यादातर मार्केट में आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाती है और इसका भी रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अपना मनी तो मोजाम्बिक यानी कि आप अफ्रीकन रूबी भी ले सकते हो। थर्ड कैटेगरी जो होती है वो अफगानिस्तानी रूबी की होती है। वो थर्ड कैटेगरी होती है और वो भी कैटेगरी बहुत अच्छी होती है। और फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाती है वो होती है तंजानिक। ये फोर्थ कैटेगरी है और ये भी आपको इजीली अवेलेबल रूबी की मिल जाती है। राशि की बात करूं तो कौन कौन व्यक्ति इसे पहन सकता है। लियो यानी कि सिंह राशि वाले व्यक्ति, उनका ये मुख्य रत्न होता है। जिनका भी लगन राशि सिंह है और सूर्य की प्लेसमेंट किसी भी तरह से कमज़ोर है, सूर्य पीड़ित है, तो वो व्यक्ति इस रत्न को धारण करके अपने जीवन में बहुत ढेर सारी उपलब्धियां, बहुत ढेर सारे जो है रास्तों को खोल सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उन्हें भाग्यशाली बनाने वाला रत्न होगा और इसके बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदे मिलेंगे। तो जो लोग जिनका लियो राशि है यानी कि सिंह राशि है, वो आंख बंद करके इस रत्न को धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी राशियों में इसे धारण किया जा सकता है, जैसे कि कर्क लगन की कुंडली में भी इसे जो है धारण किया जा सकता है और भी कुंडलियों में प्लेसमेंट को देख करके ही धारण किया जा सकता है। लेकिन मेरे को ये बात बहुत ज़रूरी बोलना है कि अगर आप किसी रत्न को धारण करते हैं तो प्लीज़ कुंडली का विश्लेषण करा के ही किसी रत्न को धारण करें, क्योंकि आप पैसे डाल रहे हो, ये चीज़ें बहुत महंगी आती है और कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए है, बदलना चाहते हो चीज़ों को, इसलिए आप इस जेमस्टोन को बाय कर रहे हो, कहीं से भी खरीद रहे हो। तो एक छोटा सा कंसल्टेशन लेकर के ही आप अगर इसे धारण करते हो तो ये आपको यकीनन फ़ायदेमंद होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। लाइक अगर लोग बिना कंसल्टेंसी के धारण करना चाहें, क्योंकि परचेसिंग पावर उनके पास है, दे कैन ईजिली बाय द जेमस्टोन फ्रॉम एनीवेयर, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उनको जो है उन्होंने बाय कर लिया और बाय करने के बाद उन्हें उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है और ऐसे साइड इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिससे वो वापस
ठीक नहीं कर सकते हैं। वो साइड इफेक्ट्स आपको हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या तो लाइफ को लेकर के भी कुछ ऐसे खतरे महसूस हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मेक श्योर अगर ये या कोई भी रत्न अगर धारण करते हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा के ही धारण करें। अवॉइड एनी जेम स्टोन इंक्लूडिंग रूबी, डोंट वियर विदाउट रिकमेंडेशन। मैं बार बार ये बोलूंगा, और हमारे माध्यम से अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, रत्नों की सलाह लेने चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। आपको या तो आपके स्क्रीन पे या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, रत्नों की सही जानकारियां ले सकते हैं। कलर की मैं अगर बात करूं तो ये पिंक और रेड, यही दो बेसिक कलर में अवेलेबल होता है। पिंक कलर, अगर बर्मिक रूबी में हम बात करें, जो पिंक कलर होता है, तो जितना पिंक होता है उसका शेड उतना वो कलर जो होता है आपका, उसका रेट लो होता है, और जितना ज़्यादा कलर डार्क होता चला जाता है उसका रेट उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो कलर वाइज जो है बहुत ज़्यादा रेट का डिफरेंस आता है। पिंक से रेड का जो कलर शेड होता है वो दोनों के शेड में बहुत डिफरेंस हो जाता है रेट का। जैसे जैसे डार्क होगा वो रेट बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, अगर जैसे कि मैंने अभी बात करी प्राइस की, अगर मैं बात करूं तो ये आपको 1500 रुपये रत्ती से लेके 4.5 लाख रुपए रत्ती तक का इसका प्राइस आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर हम बात करें जेन्युइन क्वालिटी की, और अगर इसकी जितना ज़्यादा स्टोन क्लियर होता चला जाएगा, प्रीमियम होता चला जाएगा, उसमें विजिबिलिटी होगी, इंक्लूजन होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो है ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। हर एक स्टोन में ग्रेविटी उसकी सोल है, ग्रेविटी जिस स्टोन में नहीं है वो स्टोन बेकार होता है। बताना चाहूँगा, जिस भी स्टोन की ग्रेविटी जितना ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी वो स्टोन अट्रैक्ट करता है, और आपकी बॉडी में वो एनर्जी को अट्रैक्ट करके देता है। अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपके लिए ये जेमस्टोन कितना मतलब बेनिफिशियल होगा, और जैसे जैसे ये जेमस्टोन बेनिफिशियल होगा इसका प्राइस भी ज़्यादा होता चला जाता है। जैसे जैसे कलर उसका बेटर होता चला जाएगा, जैसे जैसे क्लैरिटी उसकी बेटर होती चली जाएगी, तो वैसे ही वैसे आपको मार्केट में उसका अलग अलग प्राइस देखने को मिलता है। वैसे ही उसकी क्वालिटी और प्राइस में आप अगर फाइंड आउट करोगे कि क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, तो आपको जैसे इंक्लूजन, क्लैरिटी, क्वालिटी एंड ग्रेविटी, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके वजह से आपका जेमस्टोन महंगा या सस्ता होता है। अगर ज़्यादा पावरफुल जेमस्टोन है तो वो आपको मार्केट में महंगा मिलता है, और ज़्यादा सस्ता जेमस्टोन है जिसमें ना तो ग्रेविटी है बट वो लुक वाइज सुंदर है, ट्रीटेड और हीटेड करके अगर किसी ने आपको सेल किया है या फिर मार्केट में जो बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस जेमस्टोन की बेनिफिट की बात करूं तो ये आपको एक लग्जरियस लाइफ देता है, और आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। दिए जैसे सन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है विटामिन डी का। सन की एनर्जी से हमारी बॉडी में विटामिन डी की बढ़ोतरी होती है, हमारी बॉडी की बोन्स मजबूत होती हैं। सो जिनका विटामिन डी बार बार कम होता जा रहा है और मेडिसिन के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, आज बहुत समय तो दवाई करते चले आ रहे, तो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी जन्म पत्रिका देखेंगे, देखिए सूर्य कहीं ना कहीं खराब होगा, मैलेफिक होगा, और उस सूर्य को पॉजिटिव करने के लिए उस जेमस्टोन का अगर रत्न को धारण करेंगे तो उसका ये फायदा होगा कि उनके बॉडी में जो भी कमियां हैं विटामिन डी से रिलेटेड, सूर्य के एनर्जी से रिलेटेड जो भी कमियां हैं वो सुधार होगा उनमें। एंड आप देख पाएंगे दिस कुड बी द स्टोन फॉर यू, आपकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा। सूर्य क्या करता है, आपके ऑरा को बढ़ाता है, ऑरा की शक्ति को बढ़ाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करता है। सूर्य की एनर्जीज आपकी बॉडी में आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, आपके हार्ट को ओपन रखती है, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस बना देता है। इसको वेयर करने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस हो जाती है। अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो जो लोग पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल करियर जिनका है, या फिर आईएएस ऑफिसर हैं, या फिर गवर्नमेंट के किसी भी उच्च पद पे हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को फेवर करता है। ठीक है, तो जो लोग गवर्नमेंट में उच्च पद रखते हैं, हाई पोस्ट रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये उनको बहुत ज़्यादा नेम फेम देगा,
और बहुत ही पद बहुत ऊंचा करेगा उनका। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त, तो आप अपनी कुंडली को विश्लेषण करा करके इस रत्न को ज़रूर धारण करें। अगर आपको अपनी जॉब में और पावरफुल बनना है और ऊपर जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से फेवर लेना चाहते हैं, तो दिस कुड बी फॉर यू कि आपकी कुंडली को और ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुंडली का विश्लेषण कराना होगा और उसके बाद ही इस रत्न को धारण करना होगा, क्योंकि अगर आप विश्लेषण करा के इसे धारण नहीं करते हैं तो कभी कभी इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाते हैं। हीलिंग की बात करें तो रूबी आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करता है, आपके हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, इसको इन्हांस करता है। अगर हम दिन की बात करें, रूबी को संडे के दिन वेयर करना चाहिए। मेटल की अगर मैं बात करूं तो मेटल होगा गोल्ड। गोल्ड के अलावा रूबी को किसी और धातु में नहीं पहनना चाहिए। बहुत से लोग अगर जिनका बजट नहीं होता है तो उस सिचुएशन में सलाह दिया जाता है कि आप कॉपर में पहन सकते हैं। अगर आपका बजट है तो इसको गोल्ड में ही डालें। पॉइंट है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी को कि जेमस्टोन को कुछ कॉम्बिनेशन में पहना जाता है, मगर सभी जेमस्टोन को हर एक तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट में नहीं पहना जाता है। कुछ स्टोन वर्जित होते हैं, वैसे ही रूबी भी वर्जित है कुछ जेमस्टोन के साथ, जो कि ब्लू सफायर, आपका नीलम और साथ ही साथ गोमेद यानी कि जो हेज़ोनाइट है, इन जेमस्टोन के साथ रूबी रत्न को बिल्कुल भी धारण ना करें। अगर आपने इससे धारण किया तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि ये जेमस्टोन बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल भी वर्जित है, इसे ना ही पहने। तो जब भी आप स्टोन ले रहे हो तो माइंड में इस बात को ध्यान रखिए कि ये रत्न के साथ अगर आपने नीलम या गोमेद पहन रखा है तो आप इसको नहीं पहन सकते हो, या किसी ने आपको सलाह दी है कि आप रूबी डाल लो, मगर आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करिएगा या किसी से भी कंसल्ट करेंगे तो आप ज़रूर ये बताइए कि पहले आपने किसी रत्न को धारण कर रखा है इन एनी फॉर्म। लाइक अगर आपने रिंग पहन रखा है, आपने पेंडेंट पहन रखा है, कुछ भी पहन रखा है, तो आप कंसल्ट करके ही इसे वेयर करिएगा। और कंसल्ट करने के टाइम पे ज़रूर बताइएगा कि आपने किसी ऐसे रत्न को लाइक नीलम या फिर गोमेद या फिर कैटसाई यानी आपका लहसुनिया, ऐसे और भी रत्न हैं जिसके साथ ये कंपैटिबल नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी ऐसे जेमस्टोन के साथ इसे मत पहनिएगा जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ा दे। लास्ट में आते ही कहूँगा कि सर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी भी आप कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहे हो जेमस्टोन, तो आपको उस एक्सपेंसिव जेमस्टोन का सर्टिफिकेशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम माणिक की बात करें तो अगर आप बहुत 10,000 के नीचे का जेमस्टोन ले रहे हो तो आप उसके लिए लाइक इंडियन लैब के सर्टिफिकेशन ले सकते हो। और अगर आप लाखों में जा रहे हो, 4 लाख रुपए रत्ती, 4.5 लाख रुपए रत्ती वाले जेमस्टोन पे जा रहे हो, तो इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट का भी आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। मेक श्योर सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आपकी ट्रस्ट, फेथ और आपकी बिलीफ्स को सपोर्ट करता है। इस लैब में आपको आपकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा कि आपकी जेमस्टोन की क्या क्वालिटी है और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको इससे पता चलेगा। आशा करता हूं दोस्तों दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे अब तक। जो किसी भी वीडियो में किसी ने क्लियर नहीं किए होंगे, शायद मैंने उन डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। और मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जेमस्टोन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।